गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 20 अक्टूबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ सके और आप अपने चैनल स्टडी कर को सपोर्ट कर सकें। आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वन नेशन वन फर्टिलाइजर परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। तो दोस्तों, वन नेशन वन फर्टिलाइजर परियोजना जो है, इसको किसने शुरू किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। कब शुरू किया है? 17 अक्टूबर 2022 को। इस योजना के तहत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत यूरिया बैग को भी लॉन्च किया है। अब इस बात को समझिएगा। देखिए दोस्तों, अब जो यूरिया, डीएपी या जितनी भी फर्टिलाइजर होंगी वो एक ब्रांड के नाम से बेची जाएंगी। उस ब्रांड का नाम क्या होगा? भारत, यानी भारत ब्रांड के नाम से बेची जाएंगी जितनी भी फर्टिलाइजर होंगी। और जिन कंपनियों को केंद्र सरकार के द्वारा सब्सिडी दी गई है, वो सभी कंपनियां जो हैं वो भारत ब्रांड के तहत मार्केटिंग करेंगी और इन कंपनियों के द्वारा एक निश्चित एमआरपी पर जो फर्टिलाइजर है वो बेची जाएगी। तो आपको याद रखना है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर परियोजना को किसने शुरू किया है? नरेंद्र मोदी ने। कब किया है? 17 अक्टूबर 2022 को। यहां पर योजनाओं की बात आई है तो कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं 2022 की, तो आप ध्यान से सुनते जाइएगा और नोट्स बना लीजिएगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना मध्य प्रदेश से, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट स्ट्रीट योजना बिहार से रिलेटेड है, मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, वर्षा जल संरक्षण के लिए छाता योजना ओडिशा से रिलेटेड है, नैथन्ना बीमा योजना तेलंगाना से रिलेटेड है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना अरुणाचल प्रदेश से, और पीएम श्री योजना जो है ये केंद्र सरकार की योजना है। तो ये है 2022 की प्रमुख योजनाएं, और ये योजनाएं जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं, जो कि अभी हाल ही में आयोजित किए गए हैं। तो आप इन्हें नोट जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनते जाइएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगला प्रश्न है, हैसल-ब्लेड अवार्ड 2022 किस भारतीय को मिला है? देखिए दोस्तों, जब इस प्रकार के अवार्ड हों जो बहुत ही ऑड हों तो आपको इनको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते हैं। तो हैसल-ब्लेड अवार्ड जो है वो दयानिता सिंह को मिला है। अब ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फोटोग्राफी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो भारतीय फोटोग्राफर हैं, क्या नाम है उनका? दयानिता सिंह। तो उन्हें हैसल-ब्लेड अवार्ड 2022 दिया गया है। दोस्तों, एक स्वीडिश कैमरा डेवलपर और निर्माता है कौन? विक्टर हैसल-ब्लेड। तो उनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? 1980 में दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स, 2022 के कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार डिस्कस करते हैं। अभी हाल ही के पुरस्कार तो हमने अभी हाल ही के करंट अफेयर्स में डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन पिछले जो पुरस्कार हैं चलिए उनको डिस्कस करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार किसे मिला है? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। 18वां माधवराव लिमये पुरस्कार नितिन गडकरी को। मिसेज वर्ल्ड पुरस्कार ये किसे मिला है? साइलेन फोर्ड को, जो कि अमेरिका की हैं। 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 हर्षाली मल्होत्रा को। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 बालकृष्ण दोषी को। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दामोदर मोइजो को। असम वैभव पुरस्कार 2022 रतन टाटा को। वोल्टाज मान पदक दीपक धर को। इंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022 विवेक लाल को। और विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंथिया रोसे नजबेक को मिला है। तो ये है 2022 के कुछ प्रमुख अवार्ड, तो इनको आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कटी बिहू उत्सव मनाया गया है? आंसर है इसका असम में। दोस्तों, जो कटी बिहू उत्सव है यह एक फसल उत्सव है, यानी फसल के लिए मनाया जाने वाला उत्सव है। इस उत्सव को हम कोंगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह पूरे असम राज्य में बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही खुशी के साथ मनाया जाता है। और इस त्योहार में क्या काम किया जाता है कि घरों में दीपक जलाए जाते हैं। इसके अलावा जो धान के खेत होते हैं वहां पर भी महिलाएं जो होती हैं वो शाम के समय दीपक जलाती हैं। तो इस प्रकार से इस उत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम भारत के कुछ प्रमुख फसल उत्सव डिस्कस कर लेते हैं। मकर संक्रांति पूरे उत्तर भारत में मनाई जाती है। बिहू असम में, ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में, लोहड़ी
पंजाब और हरियाणा में, बैसाख या बैसाखी पंजाब और हरियाणा में, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र और गोवा में, उगादी दक्षिण भारत में, नावन्ना पश्चिम बंगाल में, मकर बिलाक्कू केरल में और बानगाला मेघालय में, विशु कर्नाटक में, बोनालू तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये सभी फसल उत्सव हैं, यानी फसल के लिए यह त्योहार मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम यूरोप में किसने परमाणु अभ्यास शुरू किया है? तो नाटो के द्वारा परमाणु अभ्यास शुरू किया गया है। इस अभ्यास की एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यह एक गुप्त अभ्यास होता है, यानी इसकी जानकारी सभी को पता नहीं होती है। जो इसमें शामिल होते हैं, यानी जो देश इसमें शामिल होते हैं, उन्हीं को इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होती है। इसमें बहुत सारे लड़ाकू विमान शामिल होते हैं जिसमें बमबारी की जाती है, बमबारी का अभ्यास किया जाता है। तो दोस्तों परमाणु अभ्यास उत्तर पश्चिम यूरोप में नाटो के द्वारा शुरू किया गया है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध चल रहा है, तो रसिया ने परमाणु हमले की धमकी दी थी किसको? यूक्रेन को। तो इसको देखते हुए नाटो ने यह अभ्यास शुरू किया है। इसमें दोस्तों कितने देश शामिल हो रहे हैं? तो 14 देश अभ्यास कर रहे हैं। बात आई है नाटो की, तो नाटो यह एक सैन्य गठबंधन है और इसकी स्थापना अप्रैल 1949 में की गई थी। सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? 30 सदस्य हैं। और इसके मूल सदस्य कौन है, यानी जिन देशों ने सबसे पहले इसकी संकल्पना की थी? तो बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, यह इसके मूल सदस्य हैं। दोस्तों 2017 में मोंटेनेग्रो शामिल हुआ और 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया इसमें शामिल हुआ था। तो ये कुछ लेटेस्ट मेंबर हैं किसके? नाटो के। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, धन वर्षा जीवन बीमा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों बीमा योजना किससे रिलेटेड होगी? LIC से रिलेटेड होगी। तो आंसर हो जाएगा इसका LIC। यह योजना जो है ये पॉलिसी अवधि के दौरान व्यक्ति को असामयिक मृत्यु की स्थिति में परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यहां पर बात आई है LIC की। तो LIC का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन है? मंगलम राम सुब्रमण्यम कुमार। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1956 में की गई थी। तो धन वर्षा जीवन बीमा योजना जो है वो LIC से रिलेटेड है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम भारत के प्रमुख राज्यों के मुख्यमंत्री रिवाइज कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के कौन है? जगन मोहन रेड्डी हैं। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, असम के हेमंत बिश्व शर्मा, बिहार के नीतीश कुमार, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, गोवा के प्रमोद सावंत, गुजरात के भूपेंद्र पटेल, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर और झारखंड के हेमंत सोरेन। तो ये हैं प्रमुख राज्यों के मुख्यमंत्री। ये पार्ट फर्स्ट है। इसके अलावा अगले पार्ट में दोस्तों नेक्स्ट मुख्यमंत्री डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी कर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। और दोस्तों स्टडी कर पर जाने के बाद आपको स्टडी मटेरियल पर जाना है, तो वहां पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यानी दोस्तों चेयरमैन और को चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो भारत और फ्रांस। तो भारत चेयरमैन चुना गया है और को चेयर किसे चुना गया है? फ्रांस को चुना गया है। तो भारत और फ्रांस को एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसका फैसला कब किया गया? तो 5वीं आम बैठक हुई है किसकी? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की। तो इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि भारत और फ्रांस को फिर से अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो भारत के जो केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह, तो वो ISA के अध्यक्ष होंगे। और फ्रांस के जो क्रिसोला जाचारोपोलू हैं वो इसकी सह अध्यक्ष होंगी। तो ये पॉइंट आप नोट करिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की। तो इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों?
भारत और फ्रांस के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो प्रमुख उद्देश्य है, वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अडानी समूह ने अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अरुण बंसल जो है वो अडानी समूह के द्वारा अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो मलय महादेविया का स्थान लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स डिस्कस करते हैं जो अभी हाल ही में हुए हैं। तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? डी.वाई. चंद्रचूड़ बने हैं। अपूर्व श्रीवास्तव को स्लोवाकिया का राजदूत नियुक्त किया गया है, यानी भारत के राजदूत बने हैं स्लोवाकिया में कौन? अपूर्व श्रीवास्तव। बंधन बैंक ने सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी हाल ही में डॉक्टर आदर्श सुइका को कुवैत में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अनंत नारायण गोपाल कृष्णन ने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। तो ये हैं कुछ हाल ही में हुई प्रमुख नियुक्तियां। अगला प्रश्न है, नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका भारती दास। तो दोस्तों, नए लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? भारती दास बनी है। 1988 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी हैं कौन? भारती दास। तो वो अब भारत की नई महालेखा नियंत्रक बन गई हैं और वो 17वीं महालेखा नियंत्रक बनी है। महालेखा नियंत्रक का काम क्या होता है? तो सरकार के लेखांकन यानी अकाउंटिंग मामलों का यह प्रमुख सलाहकार होता है। तो दोस्तों, जो अकाउंटिंग से संबंधित जितने भी मामले होते हैं तो उसमें सलाह देने का काम किसका होता है? महानियंत्रक का होता है, यानी लेखा महानियंत्रक का होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। तो दोस्तों, सोनिया गांधी के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। चलिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आंतरिक चुनाव हुए हैं अभी कांग्रेस में और आमने सामने कौन थे? मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। तो कुल वोट जो पड़े हैं वो थे 9,385 वोट, जिसमें से 7,897 वोट जो हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे को प्राप्त हुए हैं और इसके अलावा दोस्तों 1,000 से अधिक वोट जो हैं वो शशि थरूर को मिले हैं। तो इस प्रकार से जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो दोस्तों कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी। A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी W.C. बनर्जी। इसका पहला अधिवेशन 1885 में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। तो पहले अधिवेशन में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? तो दोस्तों याद रखिएगा 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप नोट जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, इंटरपोल की 90वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो भारत के द्वारा नई दिल्ली में 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी की गई है। इसमें 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अगर हम बात करें इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे हम शॉर्ट में इंटरपोल बोलते हैं, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है। इसकी स्थापना 1923 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको करंट अफेयर्स कैसा लगता है तो उसके बारे में आप फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का क्वेश्चन है, कटी बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन पर मंथली करंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड या फिर स्टैटिक जीके से रिलेटेड PDF में वो सभी आपको ऐप पर मिल जाएंगे। तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे।